जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है ना। और मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था कि आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस निर्देशांक ज्यामिति का, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्वेश्चन को समाप्त कर रहे होंगे और इसके टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने का बिल्कुल ही कोशिश तो किया ही जाएगा। क्यों? तो पहला जो हम आपसे सबसे पहले बताना चाहें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को पता ही होगा त्रिभुज किसे कहते हैं। सर, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज बहुत भुजा के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो हमको यहाँ पे इसके पोजीशन के, उनके बिंदुओं के निर्देशांक के द्वारा क्षेत्रफल निकालना। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हम पहले बिंदु का निर्देशांक यदि मानते हैं x1, y1, दूसरे का x2, y2, तीसरे का x3, y3। क्लियर है? त्रिभुज के तीन बिंदु होंगे, तीनों बिंदुओं को हमने सपोज के लिया कि उसका निर्देशांक क्या क्या होगा, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 होगा। क्लियर है? अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है क्या, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। कब? जब तीनों उसके शीर्षों का क्या दिया हो, पोजीशन दिया हो, निर्देशांक दिया हो। तो आपको बहुत ही, अब आप देख रहे होंगे सर फार्मूला तो बहुत बड़ा है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? तो इसको आप जब तक सवाल नहीं लगाएंगे इसके बेसिस पे, तो आपको ये फार्मूला याद नहीं हो। सवाल लगाते लगाते आपको फार्मूला याद हो जाएगा, या तो आप दिन भर में 5 बार, 6 बार, 10 बार इसको पढ़ते रहिए। कैसे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको शॉर्टकट याद आपको चाहते हैं कि याद हो जाए, तो आप हमेशा याद रखेंगे ये चीज, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मतलब देखिए, पहले 123 लिख दीजिए, 1 2 3, फिर 2 से बढ़ाइए, 2 3, फिर लास्ट वाला आ जाएगा 1, फिर कहाँ से बढ़ाएंगे 3 से, तो 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। आपको इसी प्रकार से याद करना क्या है कि इसमें जो पहला नंबर होगा वो x1 होगा, आपको x1 रखना है। इसके बाद ये दोनों y के रूप में होंगे, लेकिन इसके बीच में माइनस आपको लगाना। बस इसी प्रकार से याद रखना। कैसे? x1, सर ये y2 और ये y3 होंगे, तो इसके बीच में लगा देंगे माइनस, तो y2 माइनस y3 आ जाएगा। ठीक है? अब ये होगा x2, पहला वाला हमेशा आपको x मानना, तो x2, सर ये y और ये भी y, तो y3 और ये y1 दोनों में से माइनस कर देंगे सर। क्लियर है दोस्तों? ऐसे तीसरा, सर पहला नंबर हमारा x3 होगा, x3 हो जाएगा, ये y1, ये y है और ये भी y है, तो y1 और y2 के बीच में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। यदि आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा, एग्जाम में लिखना है, तो आप बस ये याद कर लीजिए, 1 2 3, फिर 2 3 1 आता है, फिर 3 1 2 आता है। इसके आधार पे आप फार्मूला क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है? तो मनोहरे का हम क्वेश्चन नंबर पहला 7C का पहला क्वेश्चन लिए हैं कि उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3 माइनस 1, 0 और 2, -4 है। ठीक है ना? तो हमने ये एग्जाम्पल बस जस्ट इसके सूत्र पर लिया है और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है ना? इसको इरेज नहीं करते। ऐसा है, तीनों शीर्षों को हम लिखते हैं। जैसे पहला दिया 2, 3, दूसरा -1, 0 और तीसरा 2, -4। ठीक है? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में, फिर ऐसे लिखते रहिए, सूत्र जरूर लिखिएगा ताकि याद हो जाए आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? अब आगे चलिए, 1/2। अब सभी का वैल्यू आपको पुट करना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिए, x1 का मान कितना है, 2 है, ब्रैकेट में y2 का मान ढूंढिए, सर 0 है,
माइनस y3 का मान ढूंढिए तो -4 है, तो -4 है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस x2 का मान सर -1 है। जब भी माइनस वैल्यू आती है तो आपको याद रखना कि किस में रखना है, उसको ब्रैकेट में करना है, ठीक है ना। आगे दोबारा ब्रैकेट बनाएंगे, y3 का मान देखिए -4 माइनस y1 का मान क्या है 3 है, रख दीजिए, प्लस अब x3 पे आ जाइए तो x3 का मान सर 2 है, y1 का मान सर 3 है, माइनस y2 का मान कितना है 0, और ये सर ब्रैकेट हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 गुणे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस -1 गुणे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो सर माइनस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस 2 गुणे 3 में से 0 घटाएंगे तो सर 3 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं 1/2 ब्रैकेट में 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, ठीक है ना। ये देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 में कर देंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस और 3 दूना कितना होता है 6 होता है। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 1/2 गुणे 8 7 15 6 21, और यहाँ से 21/2 हमारा वर्ग मात्रक, हमेशा याद रखेंगे कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट तो कुछ दिया नहीं तो हम मात्रक लिख देंगे, और यही आपके दिए गए त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है जो निर्देशांक दिए होंगे उसको मतलब सेंटर वाइज मतलब सीरियल वाइज आप कर लीजिए, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू पुट करके आप क्या कर लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, उसी पे बेसिक सवाल है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखवा दिया उसी का फॉर्मूला लगाना है, और इसमें भी वही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बहुत ही आसान है सवाल, ध्यान से देखेंगे। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2 है। तो हम क्या करेंगे एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे भाई, त्रिभुज बना लेंगे तो वैल्यू रखने में आपको आसानी होगा, A B और C। पहला दिया है -5, -1, दूसरा दिया है 3, -5, और तीसरा जो दिया है वो 5, कितना दिया 2 दिया। तो इसको सपोज करते हैं x1 y1, इसको सपोज करते हैं x2 y2, और सर ये हमारा हो जाएगा x3 और y3। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है हमारा, ठीक है। आप इसको चाहते तो अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं। 3 शीट्स दिए थे, तीनों शीट्सों को हमने रख दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज भी कर लिया। अब उसकी वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और देखिएगा बहुत ही आसानी से आ जाएगा भाई। कैसे? x1 का मान क्या दिया -5, हमने बताया कि जब भी माइनस में आता है तो उसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है ना। ब्रैकेट बनाइए y2 का मान दिया -5 माइनस y3 का मान क्या है 2 है, प्लस x2 का मान सर 3, और y3 का मान 2, y1 का मान -1 तो -1 ब्रैकेट में, प्लस x3 का मान देख लीजिए 5, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू -5। ये हमारा वैल्यू पुट करने पे आ गया भाई। अब क्या करेंगे सॉल्व करना है, -5 मल्टीप्लाई बाई, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो सर 7 आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का, क्यों? क्योंकि सर 5 बड़ा है और 5 का साइन माइनस है, ठीक है ना। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो सर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 5 गुणे, इसको देखिए माइनस माइनस एक लाइन बढ़ा लेता हूं मैं, ठीक है ना। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई एक लाइन बढ़ जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए बस। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9,
और यहाँ पे आप आ जाएगा 5 गुणे 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 35 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आ जाएगा 44 प्लस 5 चौका 20, तो 44 और 20 सभी लोग जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 44 और 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा सर 64, और 64 में 2 से जब भाग देंगे तो सभी को मालूम है सर 32 आ जाएगा, और इसका जो मात्रक आपको लिखना है, यूनिट जो लिखना है उसको आप क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक, और यही आपके त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसान था, बस सूत्र पे आपको सॉल्व कर देना है, वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें एक और आपको बताना है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आए तो आपको प्लस में लिखना है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो माइनस में नहीं होता। कहने का मतलब है जो डिस्टेंस हम लेते हैं ना, जो भी लंबाई लेते हैं, कभी भी माइनस में उसे मेजर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आपसे हम कहें, कभी आपने, उसको छोड़िए कि हम आपसे कहने की बात कर रहे हैं, कभी आपने ये सुना है कि किसी ने कहा कि हम -5 किलोमीटर दूरी तय करके आ रहे हैं? कभी आपने सुना है? सर नहीं तो सुने। कभी आपने ये भी सुना है कि सर इस ब्लैक बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड की जो लंबाई है वो -20 सेंटीमीटर है, -2 फीट है। तो सर जो लंबाई होती है वो हमारा माइनस में नहीं मेजर किया जाता, तो लंबाई से क्षेत्रफल बना है, इसलिए अभी हो सकता है आगे आने वाले सवालों में माइनस आए, तो आप माइनस को छोड़ देंगे और आंसर किस में लिखेंगे, प्लस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तीसरे के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा फिगर बनाते हैं त्रिभुज, नाम गाँव रख देंगे क्या, ABC, और जो तीनों पॉइंट दिए भाई रख दीजिए क्या, -2, 4, सर 3, -1 और 1, A, ठीक है। आपको मालूम है सर ये पहले पॉइंट है तो इसको x1 y1 कर लेते हैं, इसको x2 y2 कर लेते हैं और x3 y3। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप भाई लाइन से ही मानिए, ठीक है ना, आप इसको x2 y2 इसको x3 y3 मान लीजिए, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो अब हम लगाते हैं क्या, आपको सिद्ध करना है। अच्छा देखिए सवाल में उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई दे दिया, यानी हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल जो दिया है ना उसमें पहले से दे दिया, यहाँ पे आपको 10 रखना है, ठीक है, और सिद्ध करके दिखाना कि a का मान कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए ध्यान से, इसमें a दिया है, ये वाली वैल्यू, यही हमको दिखाना है, किसके बराबर आएगा, 5 के। तो आप लोग दिया है में सारे कुछ सब कुछ लिख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है ना, यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3। आप 4-5 सवालों में सूत्र लिख लेंगे तो वैसे ही आपको सूत्र याद हो जाएगा भाई, x3 y1 - y2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई दे दिया पहले से, तो सर त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे क्या रख देंगे, 10 बराबर 1/2 ब्रैकेट में। अब x1 का मान पुट करिए, सर x1 का मान तो दिया -2 बाहर, y2 का मान -1, y3 का मान सर तो a दिया है, ठीक है, प्लस x2 का मान 3, y3 का मान a माइनस y1 का मान 4, प्लस x3 का मान सर 1 दिया है, y1 का मान तो 4 है और y2 का तो मान सर -1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 का इधर क्या है, 2 का कह सकते हैं सर 1 में भाग, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, गुणा, तो 10 गुणे 2 बराबर क्या बचेगा, -2 का गुणा करिए -1 में तो आ जाएगा +2, ठीक है ना। फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे आ जाएगा सर प्लस, और 2 का गुणा ए में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a। क्लियर दोस्तों, हमने क्या किया, -2 का सबसे पहले -1 में गुणा किए हैं तो 2 आ गया, -2 का -a में करेंगे कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का गुणा a में करिए तो आ जाएगा 3a, प्लस और माइनस होता है सर माइनस, 3 का गुणा 4 में करेंगे आ जाएगा 12, प्लस अब 1 गुणे, यहाँ देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे आ जाएगा प्लस, यानी 4 + 1 ये लिखा गया, तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। अब सॉल्व कर दीजिए, 10 दूना कितना होता है 20 बराबर, तो 2a और 3a हो जाएगा सर 5a, प्लस 2 - 12 प्लस 5। अब इसी को सॉल्व करना आपको, 20 बराबर आ जाएगा 5a प्लस 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 में से 12 को घटाएंगे, या ऐसे सॉल्व करिए पहले, 5 2 7 -12, ठीक है, तो 20 बराबर 5a प्लस, नहीं प्लस नहीं होगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब -5 को इधर लेकर आइए तो सर हो जाएगा 5a की वैल्यू 20 इधर था पहले, इसको इधर लाएंगे तो सर +5 हो जाएगा,
20 और 5 कितना होता है 25 होता है। सर इधर तो 5 का गुणा ए में, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 25/5 ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू 5। क्या हमको यही प्रूफ करना था? बिल्कुल सर हमको तो यही प्रूफ करना था। क्या कुछ कठिन आपको लग रहा है? ये तो सर कठिन ही नहीं है, तो बहुत ही आसान है, ये तो हम भी कर लेते, ठीक है ना। तो वाकई में हम कह रहे हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। फिगर आउट करने के बाद आपको उस फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू ध्यान से पुट करिएगा, ये माइनस वाइनस आप लोग गलती कर देते इसलिए आपका आंसर नहीं आता और बच्चे कहते कठिन है कठिन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। देखेंगे अब यहाँ पे एक ही सवाल दिया, थोड़ा सा बड़ा सवाल है बस। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना, मतलब चारों उस चतुर्भुज के निर्देशांक दे दिए हैं और हमको उस चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। कोई भी चतुर्भुज आप बना लीजिए जिसके 4 शीर्ष हों, ए बी सी और डी। चारों का मान लिख दीजिए -4 -2 -3 -5 3 -2 और डी 2, 3। तब हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना। तो कहोगे सर आपने तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया ही नहीं, आप तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखकर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सवाल लगवा रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे पास भी कोई सूत्र नहीं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बस हमको ये मालूम है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही मालूम है। तो आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज को, मतलब चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बना दीजिए या 3-4 किसी भी प्रकार से बनाए, क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके एक विकर्ण AC को मिला देंगे। एक विकर्ण AC को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ध्यान से देखिए क्या 2 त्रिभुज आपको मिल रहा है, ABC और दूसरा ADC। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सर बिल्कुल ही मिल रहा है। तो क्या करना है आपको, तुरंत भाई इस ABC का क्षेत्रफल निकालना है, फिर ADC का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो चतुर्भुज का कोई भी फार्मूला नहीं है, हमको उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा ही इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देरी क्या किस बात की भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ABC का निकालेंगे, तो सर ये x1 y1, ये x2 y2 और ये हमारा हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABC का क्षेत्रफल तो होता है सर क्या हमारे पास, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, यही होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इज इक्वल टू 1/2 सर x1 का मान देखेंगे तो -4, y2 का मान देखिए -5 और y3 का मान -2 प्लस x2 का मान सर -3, y3 का मान -2 और y1 का मान -2 प्लस x3 का मान देखेंगे 3 और y1 का मान देखेंगे तो -2 और y2 का मान देखेंगे तो -5, -5, ठीक है ना। अब कहेंगे सर 2 बार माइनस क्यों लगा, तो ये तो फार्मूला वाला माइनस है, ठीक है ना, ये फार्मूला वाला माइनस है और ये वैल्यू माइनस में दिया है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट बनाते रहेंगे, आपको हमने बता दिया है भाई। अब -4, ठीक है ना, -5 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस -3 -2 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 2 प्लस 3 -2 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 5 और इसको आपको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। 1/2 सर -4 मल्टीप्लाई बाई -5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर आ जाएगा -3 प्लस -3 और सर ये तो 2 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 0 प्लस 3 गुणे 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा सर प्लस का 3, ठीक है। आप सॉल्व कर दीजिए तो 1/2 -4 का गुणा -3 में करेंगे तो प्लस का 12 सर ये तो 0 आ जाएगा और 3 3 का 9, ठीक है ना। तो 12 और 9 को जोड़ेंगे तो सर ये तो 12 9 जोड़ने पे 21 आता है, ठीक है ना। तो हमारा जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया वो 21/2 वर्ग मात्रक आ गया। कितना आ गया, 21/2 वर्ग मात्रक। अब हम क्या करेंगे सर, इस ADC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए, और तीसरा वाला तो x3 y3 है ही, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः, और यहाँ पे लिख लीजिए और, क्योंकि सूत्र बनाना है ना, ठीक है ना, लिख दीजिए यहाँ पे और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो सर फार्मूला तो वही लगाएंगे, बिल्कुल जी वही लगाना है, क्योंकि वही बस एक फार्मूला है आपके पास, x2 y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एडीसी का बात याद रखना, एडीसी में हम जा रहे हैं, एडीसी में, ठीक है ना, इसको मत ले लेना वैल्यू। तो x1 का मान सर -4, y2 का मान 3, माइनस y3 का मान -2, प्लस x2 का मान देखेंगे 2, y3 का मान देखेंगे -2, फिर सर सूत्र का माइनस, फिर y1 का मान देखेंगे -2, प्लस x3 का मान 3 है, y1 का मान -2 है, और y2 का मान 3 है। अब इसी को सॉल्व कर देना। तो क्या करेंगे सर, 1/2 -4 गुणे 3, माइनस थोड़ा माइनस में करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2, -2 माइनस थोड़ा माइनस में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, +3, और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि -2 और -3 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करके, हमने वैल्यू तो पुट ही कर दिया, अब इसी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए कि आप क्या करेंगे, -4 यहाँ पे दिया है ना, -4 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, +2 गुणे 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए प्लस का गुणा माइनस में करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा। 3 का गुणा 5 में कर देंगे तो 3 5 कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, बस जोड़ के सॉल्व कर देना। तो 1/2 ब्रैकेट में 5 का गुणा माइनस में 4 में करेंगे तो -20, और यहाँ पे सर दिया -15, ठीक है। तो -20 और -15 जब जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा सर माइनस का कितना, 35 आ जाएगा। 35 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -35/2, और हमने आपको बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। तो सर यहाँ से तो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 35/2 वर्ग मात्रक, कोई बात नहीं है भाई। तो हमारा इतना क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल यह आया है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यह है। हमको तो निकालना किसका, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, अब कहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ लिख देते हैं, अतः चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो सर चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दीजिए। तो सर एबीसी का तो आया 21/2 और एडीसी का आया है 35/2। तो सर इसको तो जोड़ने हमको आता है, क्लास एलकेजी से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 2 जब नीचे रहेगा तो ऊपर वाले को सर वैसे ही ऐड कर देते हैं। तो 21 और 35 जोड़ दीजिए। तो 21 और 35 आ जाएगा तुम्हारा 56, और 56 में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो सर 28 बार में कट जाएगा, और 28 वर्ग मात्रक हमारा क्षेत्रफल आएगा। ये क्षेत्रफल किसका आएगा सर, ये पूरे चतुर्भुज एबीसीडी का आएगा। क्लियर दोस्तों। तो सर कुछ ये तो आपने बहुत ही आसानी से हमको बता दिया, हमको तो देखने में लग रहा था बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं भाई, ठीक है। चतुर्भुज दिया था, हमने उसमें विकर्ण के द्वारा 2 त्रिभुज में चेंज कर दिया और दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के सॉल्व कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया कितना, 28 वर्ग मात्रक। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल चतुर्भुज पे सवाल है जैसा पिछले सवाल लगाए हैं। कह रहा है कि 1, 2, -5, 6, 7, -4, k, -2 चतुर्भुज के क्रमशः चारों शीर्ष हो तो चतुर्भुज का, और यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो तो आपको इसमें दिए गए k का मान ज्ञात करना। तो जैसे हम पिछला सवाल चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में डिवाइड करके सवाल लगाए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे और हमको k का मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि सर एक छोटा सा चतुर्भुज बना लेते हैं, छोटा सा चतुर्भुज, नाम गांव रख लेते हैं। नाम गांव रखने में तो आगे आप लोग हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है,
इसका निर्देशांक 1,2, दूसरा दिया -5,6, सर तीसरा दिया 7,-4 और ये दिया k, -2। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कोने में हो गया है। सी दिया है कितना 7, -4। ठीक है, अब क्या करिए आप एक बिगड़ को मिला दीजिए इसी को। ठीक है, अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। अब दो त्रिभुज बन गए हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया 0, उसके यहाँ पे 0 रखकर हम k का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए भाई सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सर सूत्र हम तो जानते हैं पहले से ही, सूत्र याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे 4-4 नंबर के सवाल बनते हैं और बहुत ही आसानी से बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, बहुत ही आसानी से, क्योंकि इतना कुछ कठिन नहीं कि आप लोग ना लगा पाए भाई। ठीक है ना, चलिए x1 y1, x2 y2 और ये हमारा x3 y3। अब मान रखते हैं भाई सभी का। ठीक है ना, 1/2 सर x1 का मान आप ध्यान से देखिए सर कितना 1 है। y2 का मान देखिए, y2 का मान 6 और y3 का मान कितना -4। तो 6 माइनस और इसकी वैल्यू भी -4 प्लस x2 का मान देखिए कितना है -5 है। y3 का मान -4 और y1 का मान 2 है, -4 -2 प्लस x3 का मान देख लीजिए 7 है और y1 की वैल्यू 2 है और y2 चाहिए, y2 की वैल्यू 6 है। तो 2 - 6 सर। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है। 1 गुणे ब्रैकेट में 6, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +4 प्लस -5 गुणे -4 और -2 कितना हो जाएगा। तो सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 में 2 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और साइन किसका लगाएंगे माइनस का, प्लस 7 गुणे सर 2 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा -4। सॉल्व कर दीजिए 1/2 सर 6 4 10 कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, तो 6 का गुणा 5 में कर दीजिए 6 × 5 = 30 प्लस नहीं प्लस नहीं होगा, 7 में से प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आंसर आने वाला है 10 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40 और 40 में से 28 को घटा देंगे तो सर आ जाएगा 12 और 1/2 गुणे 12 से 2 बार में कितने के बार कट जाएगा 6 और आ जाएगा हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग मात्र। कितना आ जाएगा 6 वर्ग मात्र। अब हम क्या करते हैं ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं x2, y2। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। सर कुछ करना नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है भाई। आपको बस वैल्यू पुट करते जाना है और आंसर भाई ऑटोमेटिक खुद ब खुद आता रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। x1 का मान सर 1 है ब्रैकेट में, y2 का मान कितना है -2 माइनस y3 का मान कितना है -4। ध्यान से देखेंगे, अब ये y2 नहीं क्योंकि ADC ले रहे हैं तो ये x2 y2 होगा। ठीक है ना, प्लस x2 का मान कितना है k ब्रैकेट में y3 का मान -4 और y1 का मान 2 है, तो -4 इसका हो गया -2 प्लस x3 का मान 7 ब्रैकेट में y1 का मान 2 माइनस y2 का मान सर कितना दिया -2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए 1/2 सर 1 गुणे -2 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 4 प्लस k गुणे -4 और -2 कितना हो जाएगा सर -6 प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए तो 7 × 2 माइनस का गुणा माइनस में करिए +2। तो लीजिए भाई आपका आंसर आ गया। 4 में से 2 को घटाएंगे 2 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 का गुणा k में कर दीजिए 6k प्लस 7 गुणे 2 जोड़ेंगे तो 4 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। देयरफॉर 1/2 2 - 6k प्लस 7 चौका 28, 28 में 2 को जोड़ दीजिए तो 1/2 28 2 30 माइनस का 6k। इसमें से आप क्या करिए ना 2 कॉमन लेकर लीजिए अंदर से, तो 1/2 गुणे 2 कॉमन करेंगे तो सर यहाँ पे बच जाएगा 15 माइनस और 2 × 3 = 6
3 की आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 15 माइनस 3 के वर्ग मात्रक। अब हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया था, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। अतः लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ध्यान से देखेंगे बहुत ही आसान है, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बहुत ही साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो भाई इसके जगह पे हम क्या रख देंगे सर, शून्य रख देंगे। सिंपल सी बात है भाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया था 6 प्लस 15 माइनस 3 के, और ये इसका दिया था 15 माइनस 3 के, बस आंसर आ गया। -3 को इधर लाएंगे तो +3 के बराबर 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21। अब 3 का गुणा है सर, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, तो k बराबर 21 बटे कितना आ गया 3, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। तो कहेंगे सर k का मान आ गया कितना, 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6वां, हमने सॉल्व किया और बहुत ही आसान था। कह रहा था कि एक चतुर्भुज है, उसके चारों शीर्ष दिए हैं तो हमको k का मान निकालना था। बस कंडीशन दिया था कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा सर वो किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर दूसरे का निकाल के दोनों को जोड़ करके सॉल्व किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको आप अपने मन से लगा लीजिएगा, हमने उसको छोड़ दिया है, बहुत ही आसान था। ठीक है ना, ट्राई करिएगा। नहीं है आगे का जो सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां। 7वां कह रहा हूँ आकृति का क्षेत्रफल आपको याद करना, जो रेखाएं x बराबर 0, y बराबर 0 और इस रेखाओं से क्या है, घिरी है। और दूसरा सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिए ध्यान से। इसमें पहले जो हमारा सिलेबस था 9th 10th का, पहले लगभग 4-5 साल पहले जब NCERT नहीं लागू हुआ था, तो ये सब सारे सवाल उसमें थे। ठीक है ना, इन सब सवालों को हटा दिया, टॉपिक ही हटा दिया। ध्यान से देखिए, आपको मालूम होगा सर ये x एक्सिस है, ये क्या हमारा y एक्सिस। कह रहा है कि x बराबर 0 वाली लाइन कौन होगा सर, यह होगा कि यह होगा। तो x बराबर 0 की लाइन सर हमारा ये हो जाएगा, और y बराबर 0 वाली लाइन सर हमारा यह हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों के द्वारा, और ये देखिए, तो इसका जो समीकरण होता है ना, इस प्रकार से बनता है। ये बस याद कर लीजिएगा आप लोग कि ये अंतःखंड के रूप में होता है। इसका समीकरण दिया x/2 प्लस y/3 बराबर 1। ठीक है ना। तो इसके देखिए x के नीचे जो दिया है ना 2, यानी x अक्ष पर ये 2 दूरी चल रहा है, और y के नीचे दिया है 3, तो सर ये y पर 3 दूरी चल रहा है। कितनी दूरी, 3 दूरी। तो हम आपसे कहें कि भाई ये तो हमारा निर्देशांक 0,0 होगा। सर इस a बिंदु का निर्देशांक यदि माने तो सर 2 पे जाएंगे, फिर 0 पे जाएंगे, और इस b पॉइंट का निर्देशांक माने तो सर ये 0 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इसको o मान लीजिए कि सर ABO ये एक त्रिभुज बन रहा है, यानी इन तीनों रेखाओं से घिरी गई जो आकृति होगी वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या कि गिवन में या प्रश्नानुसार x/2 प्लस y/3 बराबर 1। ठीक है ना, लिख दिया। अंतःखंड, ये क्लास 11th में आप अब जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। अंतःखंड समीकरण से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर लिखेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड। ठीक है ना। इसे हम लोग a से दिखाते हैं, तो a बराबर x अक्ष पे देखिए इसकी तुलना करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है ना। और इसी प्रकार y अक्ष पर कटा अंतःखंड, इसे b से दिखाते तो y अक्ष पर कितना कटेगा, 3।
ठीक है ना। यदि अंतःखंड का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1, जहाँ पे a जो होता है x अक्ष पर जहाँ जितना दूरी चलेगा और जो b होता है सर y अक्ष पे जितना दूरी चलेगा तो वही होता है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगाएंगे। अब हमारे पास त्रिभुज सर मिल गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं क्योंकि उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। अतः त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल सर सबसे पहले तो हम लोग सूत्र लिखेंगे क्या, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या है दोस्तों, अब इसी का हमको क्षेत्रफल निकाल देना, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग AOB, ठीक है ना। तो किसी को भी आप x1 y1 मानिए, किसी को x2 y2, हमने आपको बोला था कि सभी के लिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, सपोज कर लीजिए सबसे पहले इसी को मानिए x1 y1, सर ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x3 कामा y3। वैल्यू पुट करते हैं, x1 का मान दिया है 2, सर y2 का मान देखेंगे 0 और y3 का मान 3, तो 0 माइनस 3 प्लस x2 का मान देखेंगे सर 0, y3 का मान है 3 और y1 का मान कितना है 0, प्लस x3 का मान है कितना 0 और y1 का मान कितना है 0 और y2 का भी मान कितना है 0। ये तो सर बहुत ही आसान है, तो बिल्कुल ही आसान है। 2 गुणे ये सर आ जाएगा -3 प्लस ये 0 0 आ जाएंगे, सब 0 का गुणा 0 में करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, 2 का गुणा -3 में कर दीजिए तो आ जाएगा सर -6, 2 से भाग दे दीजिए तो सर आ जाएगा -3 वर्ग मात्रक। और हम आपको बता चुके हैं कि सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो आप यहाँ क्या करेंगे सर प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 3 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या कर सकते थे, एक और त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते थे। जब आप ध्यान से देखेंगे ये समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्या लिख देंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, आप ये भी लगा देते तो भी सही होता, क्या 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो मान रख दीजिए 1/2 आधार, आधार सर इस नीचे वाले को कहते हैं 2 दिया है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसको कहेंगे 3 दिया है, तो सर 2 से 2 कट जाएगा और 3 वर्ग मात्रक हमारा तब भी आंसर आ जाएगा। तो आपको जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से, चाहे यह लगा दीजिएगा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, चाहे यह लगाइएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे, और 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। अच्छा, सवाल कह रहा है ना कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज कौन है ABC है, इसके निर्देशांक दिए हैं, पहले का दिया 4 कामा -6, दूसरे का दिया 3 कामा -2 और C का दिया 5 कामा 2। कह रहा है कि आप जान रहे हैं कि जब इसकी कोई माध्यिका आप लेंगे तो उसको 2 बराबर भाग क्षेत्रफल वालों में डिवाइड कर देगा। तो मान लीजिए हमने माध्यिका ले लिया AD, ठीक है। अब 2 त्रिभुज बने हैं, पहला कौन है ABD और दूसरा कह रहा है ADC, कह रहा है इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, समान होगा। ये हम लोग क्लास 9th में समांतर त्रिभुज और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज का यूज करना, वो पहले ही बोल भी दिया, ध्यान से पढ़िए सवाल को, कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। भाई बिल्कुल जानते हैं हम लोग। कह रहा है उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। कह रहा है उस त्रिभुज का सत्यापन आपको प्रूव करके दिखाना है कि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो भाई D का निर्देशांक चाहिए, और हमने बोल दिया है कि AD क्या है, इसका माध्यिका है, तो माध्यिका का मतलब D क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, और D जब मध्य बिंदु होगा तो सर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x1 का मान इसी D का निकालेंगे, तो सर ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2, ठीक है ना।
तो x1 का मान 3 दिया, x2 का मान 5 दिया, तो 3 + 5/2, 2 से काट दीजिए तो x का मान आ जाएगा 4। y बराबर y1 + y2 दिया तो -2 और ये सर +2 दिया है, ठीक है ना। तो -2 + 2 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा सर 0 और 0 का 2 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है ना। अतः डी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या आ जाएगा 4,0, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले सर हम त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर दोस्तों, तो चलिए निकालते। तो सबसे पहले करते हैं लिखेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल तो हमको मालूम है क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है दोस्तों। अब मान रख दीजिए त्रिभुज एबीडी की बात कर रहे हैं आप लोग, तो एबीडी, तो इसको हटाते हैं। एबीडी के लिए सर ये तो हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए, x1 का मान दिया है सर कितना 4, ब्रैकेट में y2 का मान -2 माइनस y3 का मान सर 0 प्लस x2 का मान कितना है 3, ब्रैकेट में y3 का मान 0 माइनस y1 का मान दिया -6 प्लस x3 का मान 4, y1 का मान -6 माइनस y2 का मान कितना दिया -2। सर सॉल्व कर देंगे तो 1/2 4 गुणे, ठीक है ना। -2 में -0 को जोड़ दीजिए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सर ये आ जाएगा -2 प्लस 3 गुणे माइनस में करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 0 + 6 + 4 गुणे -6 और माइनस वाला जब माइनस में करेंगे तो आ जाएगा +2, ठीक है। आगे चलेंगे तो 4 का गुणा माइनस में 2 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -8 प्लस ये आ जाएगा सर 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे -6 में से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा -4, ये होगा ना जी। माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -6 में से 2 घटाओगे 4 और साइन किसका लगाओगे माइनस का, क्यों, क्योंकि सर 6 बड़ा है और हम माइनस का साइन प्लस का साइन तभी लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो ये आ गया -8 छत्री का 18, इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा -4 चौका 16, ठीक है। तो 18 में से 16 घटाएंगे, 18 में से 16 घटा दीजिए तो आ जाएगा +2 और -8 + 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, आ जाएगा -6, 2 से काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, देयरफॉर -3 वर्ग मात्रक, कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। और आपको हम बताए थे कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो 3 वर्ग मात्रक सर प्लस का हमारे पास आ जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल है सर, ये क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीडी का, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज एडीसी का भी क्षेत्रफल निकालने चलते हैं। तो आप लोग हमारे ख्याल से ये लिख लिए होंगे, तो इधर ही हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं भाई। इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज एडीसी का, तो सर 1/2 सूत्र वही लगेगा, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है भाई, एडीसी कह रहा है तो ठीक, तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, x3, y3, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं, x1 का मान आप ध्यान से देखिए, तो सर x1 का मान दिया 4, ब्रैकेट में y2 और y3 का मान, y2 का मान 2 है और y3 का मान 0 है, तो सर 2 माइनस का 0 प्लस x2 का मान देखेंगे तो 5, y3 का मान देखिए कितना है 0 माइनस y1 का मान -6 दिया है,
y1 का मान कितना दिया -6 प्लस x3 का मान रखिए तो सर x3 का मान दिया 4 और y1 का मान देखेंगे तो y1 का मान -6 दिया है और माइनस y2 का मान दिया कितना 2। सॉल्व कर दीजिए इसी को तो 1/2 4 गुणे सर 2 में 0 जाएगा 0 प्लस 5 गुणे 0 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस का 6 प्लस 4 गुणे सर -6 और -2 कितना हो जाएगा -8। सॉल्व कर दीजिए तो 1/2 सर 4 दूना 8 होता है 6 का गुणा ऐसे कर लीजिए 5 गुणे 6 प्लस 4 गुणे माइनस तो सॉल्व कर दीजिए ऐसा है ठीक है ना। कैसे सर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे आ जाएगा माइनस और 4 का गुणा 8 में करेंगे आ जाएगा 32 तो 1/2 8 प्लस 6 बचे कितना होता है 30 माइनस 32 सर 30 और 8 को जोड़ेंगे तो 38 38 में से 32 को घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना 6 और 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। क्लियर दोस्तों। तो जो सवाल कह रहा था आपसे कि दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करता है विभाजित करता है तो देखिए हमने उसको प्रूव करके दिखा दिया 3 वर्ग मात्रक और 3 वर्ग मात्रक। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन में आपको लिख देना आंसर में क्या कि अतः किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में क्या करता है विभाजित करता है। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्या दिया है शीर्षों 0, -1 मतलब किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए। कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या बताना है अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आप क्या करिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए A, B, C। इन तीनों का दिया है निर्देशांक। पहला दिया कितना 0, -1 सर दूसरा दिया 2, 1 तीसरा 0, 3। ठीक है। अब कह रहा है कि इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले इसके भुजाओं के मध्य बिंदु मान लेते हैं सर इसका D है इसका E है और इसका क्या है F ये मध्य बिंदु है। तो कह रहा है इससे बनने वाले त्रिभुज का आपको क्या बताना है क्षेत्रफल बनाना। ठीक है ना। तो D मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र हमको मालूम है भाई x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो D का निर्देशांक निकालना है फिर E का फिर F का। तो 3 बार आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं BC का मध्य बिंदु तो सर BC का मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2/2 होगा तो 2 + 0 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2/2 1 और 3 यानी 1 + 3/2 देयरफॉर x बराबर 2/2 4/2। तो सर x का मान आ जाएगा 1 और y का मान आ जाएगा 2। अभी x की वैल्यू जो 1 आया y की वैल्यू जो 2 आया है सर ये किसकी वैल्यू है D का है तो 1 का मान आ जाएगा 2। अब निकालते AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु आप निकालेंगे तो किसका निर्देशांक आएगा सर E का आएगा। हम जानते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 मान दीजिए AC में। तो सर ये x1 होगा ये x2 होगा ये y1 होगा ये y2 होगा। तो x1 और x2 दोनों का मान कितना है 0 + 0/2 तो सर यहाँ पे आ जाएगा 0/2 देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 0। y का मान निकालते हैं। y का मान देखिए -1 है और कितना है 3 है तो -1 और +3/2 सर 3 में से तो 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा 2/2 से कट गया तो y का मान आ गया कितना 1। अब 0, 1 सर ये किसका निर्देशांक हो जाएगा 1 का E का हो जाएगा। किसका हो जाएगा E का। अब निकालते हैं किसका मध्य बिंदु AB का। तो AB का मध्य बिंदु तो सर यहाँ भी सूत्र लिख ही देता हूँ क्योंकि अब आपको तो सूत्र याद ही हो गया होगा भाई। ठीक है। तो x बराबर
x1 प्लस ए बी में देखेंगे x1 प्लस x2, सर x1 और ये x2, तो 0 + 2 और बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा कितना 1। y बराबर देखेंगे तो सर y1 का मान दिया -1 और y2 का मान दिया +1, तो -1 + 1/2, तो सर उसमें से घटाएंगे 0 आ जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 0, यानी इसका मान आ गया 1,0। ठीक है। अब कह रहा था कि जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से त्रिभुज बनेगा, तो सर त्रिभुज बना है कौन, DEF, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमने DEF का क्या निकाला है, निर्देशांक निकाला है, D का 1,2, E का 0,1 और F का 1,0। अब हम DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं। अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो सर सूत्र आपने तो हमको बताया क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है दोस्तों। तो XD ये हमारा हो जाएगा x1 y1 जहाँ से स्टार्टिंग होता है, ये x2 y2 और सर ये हमारा हो जाएगा x3 y3। तो मान रखते हैं x1 का मान दिया सर कितना 1 दिया है और y2 का मान देखेंगे तो y2 का मान सर 1 है और y3 का मान कितना है 0, तो 1 - 0 प्लस x2 का मान देखेंगे सर 0 है, ब्रैकेट में y3 का मान देखिए 0 और y1 का मान 2 है, तो 0 - 2 प्लस x3 का मान देखेंगे सर 1 है, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान 1, तो सर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2, 1 में से 0 घटाएंगे 1 × 1, ये तो सर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 में से घटाएंगे तो 1 × 1, देयरफॉर 1/2 सर 1 + 1 आ जाएगा आपके पास 1/2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 वर्ग मात्रक हमारा आ गया आंसर किसका, सर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। और ये हमारा पहला आंसर आ गया। लेकिन सवाल में भी आगे कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल आप लाए हैं DEF का, उसका दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना, यानी ABC का क्षेत्रफल निकाल के उसके साथ आपको क्या बताना है, अनुपात। तो हम क्या करते हैं, अब त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, EBC का। तो सर ए हमारा हो जाएगा x1, y1 और बी हो जाएगा x2, y2 और सी हो जाएगा x3, y3। मान रखते हैं, नीचे लिखेंगे आता त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सर सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ से 1/2, ठीक है, x1 का मान देखेंगे आप लोग कितना है, सर 0 दिया है, ठीक है ना, 0 रख लीजिए, y2 का मान 1 है, 1 माइनस y3 का मान कितना है 3 है, प्लस x2 का मान सर 2, y3 का मान 3 और y1 का मान -1, तो 3 - 1 प्लस x3 का मान देखिए सर 0 दिया है और y1 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितना है। सॉल्व कर दीजिए इसको, सर बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। 1 में से 3 घटाएंगे, कुछ भी घटाएंगे, 0 से गुणा करेंगे आ जाएगा 0, प्लस 2 × 3 में से ये घटा दीजिए तो 3 प्लस सर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा सर। तो यहाँ से आगे हमारे पास 1/2 × ब्रैकेट में भी करते हैं, 3 × 4 होगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 8, तो सर 2 से कट जाए कितने बार में, 4 बार में, तो हमारे पास आ गया 4 वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल हो गया आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब हमसे कह रहा था जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाले हैं और उसके बाद ABC का, इन दोनों का अनुपात बताना था, तो अतः अनुपात, इसके बाद कुछ करना नहीं है आपको, बस एक लाइन और लिखना, क्या, सबसे पहले किसका अनुपात लिखना है, ADE का क्षेत्रफल, ADE नहीं है जी, DEF है, ठीक है ना, तो DEF लिखते हैं का क्षेत्रफल, और सर अनुपात किसका लेना, किसके साथ, ABC के साथ, तो अपान त्रिभुज DEF का आया है 1 और नीचे ABC का कितना आया 4, तो 1/4, देयरफॉर इसको कैसे लिखेंगे, 1 / 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा।
क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था, कुछ कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, ये बस ये कहना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 10वां। 10वां कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी हैं, रेखा डी भुजा ए बी और ए सी को एक संबंधित 2 के अनुपात में बांटता है, तो सीधे करके दिखाना है कि ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज ए डी के क्षेत्रफल के 9 टाइम्स के क्या होगा, बराबर होगा, या 9 गुने के बराबर होगा। तो चलिए लगाते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं हम लोग। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आसान है लेकिन प्रोसेस जो है ना इसका थोड़ा सा बड़ा है भाई, 3 4 फॉर्मूले लगाना पड़ेंगे आपको। देखिए ए बी सी, सर ए का तो दिया कितना 3,0, बी का दिया 0,6 और सी का दिया हमारे पास 6,9। अब कह रहा है कि डीई जो रेखा है ना भुजा ए बी और ए सी को, तो डीई रेखा बना लीजिए, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ये कह रहा है डी जो रेखा है ए बी को भी और ए सी को भी एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, एक संबंधित 2 के अनुपात में भाई। तो आपसे कह रहा है कि सीधे करके दिखाइए ए बी सी का क्षेत्रफल और ए डी ई का क्षेत्रफल इसके 9 टाइम्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि सर ए बी सी का तो क्षेत्रफल हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ए डी ई का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको डी और ई का निर्देशांक चाहिए, तो उसी के लिए तो अनुपात दिया है, ठीक है ना, कि ये जो डी बिंदु है इस ए बी को एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, संबंधित 2 के अनुपात में। तो हम जानते हैं सर अनुपात का सूत्र तो हमने बताया था, अंतःविभाजन का सूत्र, ठीक है ना, और यहाँ भी एक संबंधित 2 के अनुपात में कर रहा है, यानी हमको 2 बार अंतःविभाजन का सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए सर, निकालने के लिए किसका किसका निर्देशांक, डी और ई का। तो चलिए शुरू हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी के लिए लिख लेते हैं, ए बी के लिए अंतःविभाजन के सूत्र से ए बी के लिए आप लिखेंगे ना, तो देखिए एक संबंधित 2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो सर ये यम की वैल्यू हो जाएगी 1 और यन की वैल्यू हो जाएगी कितना 2, इसे मान लीजिए x1 y1 और ये हो जाएगा सर हमारा x2 y2, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो सर अंतःविभाजन का सूत्र होता था यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, y बराबर होता है सर यम y2 प्लस एन y1 अपान यम प्लस का यन। सॉल्व करते इसी को, m का मान देखिए कितना है 1 है, गुणे x2 का मान देखेंगे 0 प्लस n का मान 2 और x1 का मान 3 और नीचे सर 1 प्लस 2, x बराबर 0 प्लस 3 दूना 6/3, x बराबर 6/3, 3 दूना 6 यानी x का मान आ गया कितना 2, y की वैल्यू निकालते हैं। तो सर m का मान 1 है और y2 का मान, तो y2 का मान देखिए ध्यान से कितना दिया 6 प्लस n का मान 2 और y1 का मान 0/1 प्लस 3, 1 प्लस 2 होगा क्योंकि m का मान 1 है और n का मान 2 है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा सर। y बराबर ऊपर 6 का गुणा करेंगे 6 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0/3 आ जाएगा, देयरफॉर y बराबर 6/3, 3 दूना 6 यानी y का भी मान कितना आ गया 2, यानी x का मान 2 y का मान 2 आ गया, तो सर कहेंगे d का जो निर्देशांक होगा वो आ जाएगा 2,2, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा ए बी सॉल्व हो गया भाई, ए बी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हम चलते हैं किसको सॉल्व करने के लिए, इसको रेज कर दीजिए, ए सी को, तो सर ये तो यम की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, यन की वैल्यू है, इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है ना। तो फिर दोबारा लिखेंगे किसके लिए, ए सी के लिए अंतःविभाजन के सूत्र से, अंतःविभाजन के सूत्र से। तो सर अंतःविभाजन का सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, y बराबर होता है सर my2 प्लस ny1 अपान m प्लस का n, ठीक है ना। तो x बराबर मान रख दीजिए यम का मान यहाँ पर भी 1 है, ठीक है ना, तो 1 गुणे x2 का मान देखेंगे तो सर x2 का मान तो दिया है 6 प्लस n का मान 2 गुणे x1 का मान देख लीजिए कितना है 3 है,
और नीचे सर 1+2। देयरफॉर x बराबर 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, 3 दूना 6/3। तो सर 6 6 12/3, 3 से कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा कितना 4। ठीक है, y का मान निकालते हैं। y बराबर m का मान सर 1 दिया है और n का मान वही बिल्कुल है सेम टू सेम। 1 गुणे y2 का मान देखेंगे सर 9 है और y1 का मान 0। 1 गुणे 9 प्लस 2 गुणे y1 का मान 0/1 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो देयरफॉर y बराबर 9 प्लस 0/3। देयरफॉर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9/3 से कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा कितना 3। तो सर कह सकते हैं ई बिंदु का निर्देशांक अब क्या हो जाएगा सर, x का मान 4 है, y का मान 3 आया है, तो ये हो जाएगा 4 का हमारा क्या 3। अब सर अनुपात का कोई महत्व नहीं है तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बारी बारी से सभी को, ये x2 y2 मान लीजिए और ये मान लीजिए x3 y3। अब हम क्या करेंगे भाई, हमको सभी बिंदुओं का निर्देशांक मिल गया, डी का भी मिल गया, ई का भी मिल गया। अब हमको एडी का ही क्षेत्रफल निकालना और एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सर सूत्र तो जानते हैं, 1/2 गुणे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो x1 का मान देखिए, हाँ x1 का मान यहाँ देखेंगे कितना है 3 है, 3 ब्रैकेट में। y2 का मान कितना है 6 माइनस y3 का मान कितना दिया 9 प्लस x2 का मान 0, y3 का मान 9 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 6, y1 का मान 0 और y2 का मान 6। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। 1/2, 3 गुणे 6 में से 9 घटाइए तो माइनस का 3 प्लस 0 आ जाएगा सर, ये 6 गुणे ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो 1/2, 3 का गुणा -3 में करेंगे माइनस का 9, 6 का गुणा माइनस में 6 करेंगे तो माइनस का 36। 36 और 9 को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा सर माइनस का 45। और हम जानते हैं कि 45 माइनस में आया है तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में लिखते नहीं है, तो अतः हमारे पास आ जाएगा 45/2 वर्ग मात्र। ये किसका क्षेत्रफल हो गया सर, क्षेत्रफल हो गया एबीसी का। अब निकालते एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो सर वही होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 अब मान रखते हैं, तो सभी के लिए फिर x1 y2 y3 सपोज करते हैं भाई। इसका काम खत्म हो गया, मिटा देंगे। ठीक है, तो ये सर ये हो जाएगा हमारा x2 y2 और ये हो जाएगा हमारा x3 y3। क्लियर है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, कुछ करना ही नहीं है। क्या किया जाए, x1 का मान कितना दिया 3, y2 का मान सर 2, y3 का मान 3 प्लस x2 का मान सर 2, y3 का मान 3, y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 4, y1 का मान सर 0 और y2 का मान 2। बस आंसर आ गया आपका। तो 1/2 सर 3 गुणे 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 प्लस 2 गुणे 3 में से 0 घटाएंगे 3 प्लस 4 गुणे 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2। क्लियर दोस्तों, अब ये सब तो सॉल्व करने आता ही होगा आप लोग को, 0 में से घटाना कितना है। ठीक है, 3 का गुणा -1 में करिए तो माइनस का 3 प्लस 3 दूना 6 माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आ गया 1/2। ठीक है ना, 6 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 और -3 -2 को जोड़ेंगे तो सर आ जाएगा माइनस का 5। और हम जानते हैं क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं है, तो यहाँ से सर आ जाएगा 5/2 वर्ग मात्रक। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी सर, ये तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एडीई का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो हमसे कह रहा था उसको प्रूव कर देते हैं। अतः कह रहा है क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज एबीसी का वो बराबर होना चाहिए 9 गुणे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज एडीई का। तो भाई सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। एबीसी का आया 45/2
बराबर, ठीक है ना, 45/2 आया है। और 9 गुणे इसका कितना आया सर, AD का 5/2 आया है, ठीक है ना। तो 2 से तो 9 कटेगा नहीं, तो 9 का गुणा ऊपर में कर दीजिए, तो 45/2 और 9 बचे 45/2 सर, दोनों तो बराबर आ गए। कहने का मतलब क्या है कि सर लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ABC के 9 टाइम्स की क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और हमने यही प्रूव करके क्या कर दिया, दिखा दिया। क्लियर दोस्तों। तो सवाल में कुछ था नहीं, जैसे जानते हैं ना, सवाल बस आपको देखने में बड़ा लग रहा है कि भाई प्रोसेस सर तो बहुत हमको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन सवाल बहुत ही क्या है, आसान है, ठीक है ना। अब ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। बिल्कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, अब उसमें फिर वही फॉर्मूला आप लगा के यही निकालेंगे। तो 11-12 ट्राई करिएगा अपने मन से। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। और ये हमारा चैप्टर या कह सकते हैं एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल कह सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया ABC जो भी है, कह रहा भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक सरल रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD/AB, मतलब ये दोनों का अनुपात एक संबंध 4 दिया और AD का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से। हमने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बना दिया। त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष दिए थे, हमने रख दिया। भाई सवाल कह रहा था AB और AC को क्रमशः D और E पर काटता है, तो AB को D पर काटा और AC को E पर काटा और कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखा जो DE है। अब अनुपात देखिए किस प्रकार का अनुपात कर रहा है, AD/AB का मान 1/4 दिया है, AD/ पूरा AB है, मतलब यह 1 दिया है और ये पूरा 4 दिया, आपका समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार ये भी दिया है कि AE/ पूरा AC, मतलब यह अनुपात 1 और पूरा अनुपात दिया इसका क्या, 4। तो आपसे ADE का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या ये संभव आप निकाल सकते हैं सर। हम आपको तो अंतर्विधान का सूत्र बताए थे कि यह बिंदु x 3 संबंधित 2 के अनुपात में, यानी इसके अनुपात में करना चाहिए, ये तो नहीं बताए थे 3 और पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा हिस्सा और पूरा दिया, तो हमको भाई इस प्रकार से इस D बिंदु का निर्देशांक तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये पूरा 4 है, तो सर नीचे वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सर ये 1 है और ये पूरा 4 है, तो नीचे वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो सर पहले जब बात करेंगे AB रेखा का, तो यह M की वैल्यू हो जाएगा, यह N की वैल्यू हो जाएगी। जब AC रेखा की बात करेंगे तो यह M की हो जाएगा और यह N की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया ना उसको लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे AB के लिए, किसके लिए, AB के लिए। सवाल बिल्कुल जैसे हम पीछे लगाए हैं ना, बिल्कुल वैसे लगेगा, ध्यान से देखेंगे। AB के लिए, ठीक है ना। तो M का मान कितना है, 1 और N का मान कितना है, 3। अंतर्विभाजन का सूत्र लगा दीजिए। अंतर्विभाजन के सूत्र से, तो सर x बराबर है क्या, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 अपान m प्लस का n। ये हम AB की बात कर रहे हैं, तो सर AB के लिए तो ये हो जाएगा x1 कामा y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 कामा y2, ठीक है ना। तो मान रख दीजिए, m का मान कितना है 1, x2 का मान है 1 प्लस n का मान दिया है 3 और नहीं ठीक है, और x1 का मान कितना दिया है 4, ठीक है ना। हो जाता है कंफ्यूज, और नीचे 1 प्लस कितना आ गया 3 आ गया। सॉल्व कर दीजिए, तो x बराबर 1 प्लस 4 थी 12/4, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 13 कितना 4, ठीक है। और रीचेक कर लेते हैं, सर 1 और 3 दिया है, ठीक है ना। तो m का मान 1 हो गया और x2 का मान 1 हो गया प्लस n का मान 3 और x1 का मान 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, y का मान निकालते हैं। तो y का मान देखिए, m का मान कितना दिया 1 गुणे y2 का मान यहाँ से देखेंगे 5
और प्लस n का मान 3, y1 का मान 6 बटे 1 प्लस कितना आ जाएगा 3, देयरफॉर y का मान 5 प्लस 36 18 बटे 3, तो 18 5 23 बटे कितना आ गया 3 आ गया। तो सर डी का जो निर्देशांक आ जाएगा, एक तो 13 बटे, अरे 3 नहीं होगा जी, 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है 13 बटे 4 होगा, और सर 23 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ई का निकालते हैं, तो ई का कैसे आप निकालेंगे, तो लिखेंगे ए सी के लिए, किसके लिए, ए सी के लिए, ठीक है ना। तो अंतः विभाजन का सूत्र लगा दीजिए, अंतः विभाजन के सूत्र से ये आपको मालूम ही होगा कि सर ये तो अंतः विभाजन का सूत्र है, तो हमने लिख दिया। अब एसी के लिए निकालना, तो x1 y1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा x2 कामा y2 मान रख दीजिए, ठीक है ना। तो x1 का मान दिया है, पहले m का मान 1 है सर, और x2 का मान देखिए कितना है 7, प्लस n का मान 3, और x1 का मान सर दिया 4, और नीचे 1 प्लस 3, तो x बराबर 7 एक अन्य 7, 4 3 12, और नीचे 4, देयरफॉर x बराबर आ जाएगा 19 बटे कितना 4। y का मान निकालते हैं, तो my2 m का मान कितना है 1 गुणे y2 का मान है 2 प्लस n का मान 3, और गुणे y1 का मान कितना है 6, और नीचे आ जाएगा सर 1 प्लस 3, देयरफॉर y का मान आ जाएगा 2 36 18 बटे 4, तो y बराबर 18 2 20 बटे 4, 10 से काट दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 10 बटे कितना 2। तो सर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 19 बटे 4 और 10 बटे, अरे 4 से पूरा कट जाएगा ना जी दोस्तों, ध्यान से देखिए, 4 पचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई है 5, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब हमारे इस अनुपात का कोई भी वर्ग नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आप ऐसे फिगर बना के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका निकालते हैं, ABC का, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सर फार्मूला तो हम जानते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सभी का मान रखते हैं। हमने रख दिया ABC का निकालना है, तो A को x1 y1, B को x2 y2 और C को x3 y3 हमने सपोज कर लिया है, वैल्यू पुट किया जाए तो 1/2 सॉरी x1 का मान कितना दिया, देखो ध्यान से 4 दिया है, y2 का मान कितना है 5, माइनस y3 का मान कितना है 2, प्लस x2 का मान कितना 1, y3 का मान 2, माइनस y1 का मान दिया 6, प्लस x3 का मान कितना दिया 7, ब्रैकेट में y1 का मान 6, और y2 का मान 5। इसी को सॉल्व कर दीजिए भाई, देयरफॉर 1/2, सर 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे माइनस का 4, प्लस 7 गुणे 6 में से 5 जाएगा 1, तो सर 8 हो जाएगा, 4 3 12, 1 का गुणा -4 में करेंगे -4, 7 1 अन्य 7, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, तो 1/2 गुणे 15, देयरफॉर 15/2 वर्ग मात्रक ये क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा ABC का, किसका आ जाएगा ABC का। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, सर सूत्र तो वही होगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि बटे में दे दिया है वैल्यू। तो पहले आप सूत्र लिख लीजिए, और सूत्र लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमको ADE का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई इसको इरेज कर देता हूं मैं, और ADE का क्षेत्रफल ये सर हो जाएगा हमारे लिए x2 y2, और ये हो जाएगा x3 कामा y3, ठीक है ना। मान रखते हैं, तो सर हो जाएगा क्या 4, y2 का मान क्या दिया 23/4, माइनस y3 का मान दिया 5/1 कर लीजिए, प्लस x2 का मान 13/4, थोड़ा सा आराम से इसको सॉल्व करिएगा, y3 का मान दिया 5, और y1 का मान दिया 6, प्लस x3 का मान 19/4, और y1 का मान क्या दिया है
सर 6 और y2 का मान 30/4। इसके भी नीचे 1 रख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 4 गुणे 3 गुणा करिए, 1 का गुणा 23 में करेंगे 23 माइनस 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 और नीचे सर 4 का गुणा 1 में किया जाएगा तो 4 प्लस 13/4। 5 में से 6 घटा दीजिए तो आ जाएगा सर आपका माइनस का 1 प्लस 19/4 और गुणे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 4 में करेंगे 24 माइनस 1 का गुणा 23 में करेंगे 23 और 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करिए इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1/2 4 गुणे 23 में से 20 घटाएंगे 2 3 कितना आ जाएगा 4 प्लस नहीं होगा, प्लस का गुणा माइनस में कर दीजिए तो सर आ जाएगा माइनस का 13/4 प्लस 19/4 और गुणे 24 में से 23 घटाएंगे 1 और ये नीचे आ जाएगा सर 4 तो 1/4। तो सर हमारे पास आ गया 1/2, 4 में से 3 4 का गुणा 3 में करेंगे 12/4 या ऐसे कर लीजिए 4 से 4 कट जाएगा तो 3 माइनस 13/4 और प्लस 19/4 चौका कितना आ जाएगा 16। अब इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, तीनों का लसा लेते हैं तो आपको मालूम है लसा लेने पर 16 आ जाएगा। ठीक है ना, तीनों का लसा ले लीजिए तो 1 का भाग देंगे 16 में कितने बार में जाएगा, 16 बार में, 16 का गुणा 3 में कर दीजिए तो 16 3 48 माइनस 4 का भाग दीजिए 4 बार में, 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 52 प्लस 16 का भाग देंगे आ जाएगा 19। ठीक है, 48 में से 52 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 प्लस माइनस का 4 आएगा और प्लस का 19 कितना आ जाएगा 16। तो 19 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा सर कितना 1/2 गुणे 15 और नीचे आ जाएगा 16 तो आ जाएगा इसका 15/32 वर्ग मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, दोनों का क्या रहा था तुलना करिए तो आपको क्या कर लेना है ना, अतः दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जब भी तुलना करने के लिए कहे आपको यही काम करना है। तो ADE का कितना आया है 15/32 और ABC का कितना आया 15/2। आपको ये सॉल्व करने का तरीका बताए होंगे कि जब भिन्न के नीचे भिन्न दिया हो तो भिन्न नीचे वाले भिन्न को जब ऊपर लेके जाते तो उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब 15/2 तो 2/15 हो जाएगा। सर 15 से 15 कट जाएगा, 2 और का गुणा भाग 32 में भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा 1/16। कहने का मतलब उन दोनों के बीच में जो तुलना है ना, एक संबंधी किसका है 16 का है और ये आपका क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 7C डॉक्टर मनोहरे के क्वेश्चनों को क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। 1-2 सवाल हमने उसमें इसलिए छोड़ा ताकि आप भी लगाएं उसको और बहुत ही आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके बाद एक एक्सरसाइज और रह गया है। कितने एक्सरसाइज रह गए, एक एक्सरसाइज और रह गया है। उसका टॉपिक का नाम है संरेख बिंदु। उस पर भी हम लोग लगभग 10 सवाल दिए होंगे 7D में, उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा और जब वो टॉपिक आएगा तो वहाँ पे समझने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।